राहुल पचौरी कट्टर हिंदू। फिर क्या कहेंगे, क्या बीजेपी हिंदू मुस्लिम करवाती है? क्योंकि लगातार जो विपक्ष है और कई लोग हैं जो बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करवाती है, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, उन लोगों को सीधा एक ही जवाब है, अगर हिंदू मुस्लिम करवाते तो हमारे प्रधानमंत्री कभी भी ये नारा न देते कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज नरेंद्र मोदी जी निश्चित तौर पर पूरे भारतवर्ष के अंदर एक्सप्रेस वे बनवा रहे हैं, तो उस पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्म के लोग चल रहे हैं। अगर आज राशन कार्ड बन रहे हैं, उसके बाद राशन वितरण होता है, तो सिर्फ हिंदुओं को नहीं हो रहा है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को हो रहा है। और अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर को जब से बनाया, जब से कुछ कीड़े मकोड़े, कुछ ज़्यादा पेट में दर्द हो गया, उनके लिए मैं बता दूं, अगर अयोध्या का भव्य राम मंदिर बना है तो वो हमारी प्रभु श्री राम की जन्मस्थली थी। उसके अलावा अगर अयोध्या के अंदर आप देखोगे तो एक बड़ी मस्जिद भी बन के तैयार हो, कभी उसे भी तो जाके देखो। बार बार ये कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अगर हमने हिंदू मुस्लिम करवाया होता तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के शासन में हिंदू मुस्लिम के दंगे कश्मीर के अंदर ना हुए होते, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे हिंदुओं को ये टारगेट कर दिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदू मुस्लिम करती तो और भी इतने बार दंगे, कभी बंगाल में दंगा फसाद हो जाता है दीदी के सरकार में, कभी असम के अंदर हुआ करता था, कभी अभी मणिपुर में भी आपने देखा था, उसके बाद दिल्ली दंगे 2020 में हुए। तो भारतीय जनता पार्टी इन्हें दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जानती है कि सबका साथ, सबका विकास, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन सवाल है कि ये भी उठता है, अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम करवाती है, क्या बीजेपी अफगानिस्तान में है, क्या बीजेपी पाकिस्तान में है, क्या बांग्लादेश में है? क्योंकि हिंदू मुस्लिम लगातार वहाँ पे भी होता है, हिंदुओं का पलायन हुआ है, हिंदुओं का खात्मा हो रहा है लगातार इन देशों में। देखिए, मैं बता दूं, ये रियल बात है। आपने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो भारत में ही सरकार चल रही है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, रूस, यूक्रेन, पता नहीं कितनी जगह युद्ध चल रहे हैं, आपसी में मरे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ तो मोदी जी नहीं है ना, वहाँ तो वो जिहादी मानसिकता के लोग हैं। तो मेरा उन जिहादी मानसिकता की ही बात है कि जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर दंगा प्रसाद चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जो वाकई में इस देश के अंदर जो सच्चा मुसलमान है वो आज भी बीजेपी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, योगी मॉडल के साथ है। आखिर पेट में दर्द होता है किन लोगों को होता है? जो इस देश के अंदर कहीं ना कहीं इस देश के टुकड़े कराकर एक अलग देश की मांग कर रहे हैं। कहने को तो 56-57 इस्लामिक कंट्रियां हैं, लेकिन उसके बाद भी भारत देश को तोड़ के एक हिस्सा इस्लामिक बनाना चाहते हैं। लेकिन उन लोगों को मैं बता दूं, जब तक हमारे जैसे सनातनी व्यक्ति इस धरती पर रहेंगे, जब तक इनकी मानसिकता को हम पूर्ण नहीं होने देंगे। और जब जब हमारे देश को तोड़ने की बात चलेगी तो सोच लीजिए कि उनका अंजाम हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने देश से प्रेम है। क्योंकि जब हम बचपन में थे ना, इस धरती पे हम खेले हैं, इस धरती को अपना माँ माना है, और धरती का कड़ कड़ ना अपने शरीर में भी लिया और उसे खाया चखा है हमने। इसलिए हमें इस देश से बहुत प्रेम है, देश प्रेम है हमें। और ये देश प्रेम हम इसलिए भी है कि कहीं ना कहीं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोगों को हम अपना आदर्श मानते हैं। हम किसी भी अफजल गुरु जैसे लोगों को अपना आदर्श नहीं मानते हैं। और भारत के मुसलमानों में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो अब्दुल कलाम जैसे मानसिकता के लोग हैं उनका हम सम्मान करते हैं, और जो ओवैसी जैसे लोग इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मेरे जो पैर में जूता पहन रखा है ना, ये भी सम्मान नहीं करता उसका। लेकिन सर, आखिरी सवाल ये है आपसे, जब कांग्रेस थी तो सबको साथ लेके चलती थी, इस तरीके की बातें भी सामने आती हैं, सबको साथ लेके चलती थी, सबका विकास करती थी बिना धर्म के आधार पर लोगों को बांट के। लेकिन बीजेपी आई है तब से ही ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है, इस तरीके, इसको लेके क्या? देखिए, अगर कांग्रेस सर्व धर्मों का सम्मान करना जानती तो इस देश में जब मुस्लिम लॉ बोर्ड बना था ना, जब सनातन धर्म बोर्ड की भी कहीं ना कहीं गठन हो जाना चाहिए था। आज देखा जाए तो जहां प्रयागराज महाकुंभ लगा हुआ है, उस जमीन को भी जब वक्फ बोर्ड कह देता है कि ये जमीन हमारी है, जब सरकारी रोडों को वक्फ बोर्ड कह देता है ये हमारी है, रेलवे की ज़मीनों को कह देता है वक्फ बोर्ड हमारी है, किसी स्कूल की या किसी कॉलेज की, किसी हॉस्पिटल की ज़मीनों ने कह देता है वक्फ बोर्ड ये हमारी है, तो आप इससे मानसिकता लगा लो ना कि इन लोगों की मानसिकता सिर्फ ये रही थी कि इस देश को तोड़ना है और इस देश को कहीं ना कहीं इस्लामिक राष्ट्र घोषित कराना है। इससे ज़्यादा इनकी मानसिकता कुछ नहीं थी। लेकिन मैं आज फिर कहता हूँ कि जो ओबीसी जैसे लोग हैं जो हमें 15 मिनट की धमकी दे देते हैं, वो भी कब, जब 20-25 पुलिस वाले इनके खुद के आगे पीछे होते हैं। तो ओबीसी साहब के लिए स्पेशल यही कहना है कि ओबीसी साहब, अभी तो इस देश में चाय वाले का राज है, जिस दिन गाय वाला आ जाएगा ना, उस दिन सोचो कि तुम्हारे साथ कितनी बड़ी फजीयत होने वाली है। क्योंकि ये ओबीसी साहब और जरा सा धीरे धरो, यमुना का पानी खोलेगा और राम भक्त के बाद अभी तो कृष्ण भक्त भी डोलेगा। जिस दिन बैठे योगी बाबा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, हैदराबाद में बैठा ओबीसी भी राधे राधे बोलेगा। ठीक है।